अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लटर की फ्यूचर बिल्डर जो क्लास है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्यूचर बिल्डर का मतलब यही है कि अगर हमें कोई डेटा एसिंक्रोनसली आ रहा है, मतलब उसका पता नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, वो किसी भी टाइम हमारे पास डेटा आ सकता है। जिस तरह वेबसाइट से या एपीआईज़ के थ्रू हमारे पास डेटा आता है तो उसका पता नहीं होता कि वो किस टाइम एपीआई से डेटा हमारे थ्रू आएगा। तो इसके लिए हम फ्यूचर बिल्डर या स्ट्रीम बिल्डर को यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको फ्यूचर बिल्डर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विजेट दैट बिल्ड्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्नैपशॉट ऑफ इंटरेक्शन विद द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर इसका एक आर्गूमेंट है, उसके जो मतलब वैल्यू होगी उसी के मुताबिक हम इस विजेट को बनाते हैं। और फ्यूचर मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड अर्लियर, मतलब जो इसका फ्यूचर वाला आर्गूमेंट है वो हम जब पास कराएंगे तो बिल्डर इसका जो आर्गूमेंट है वो इसको बिल्ड करेगा इसके फ्यूचर को। तो इसके फ्यूचर को बिल्ड हमने हमेशा स्टेटफुल विजेट में करना है, इनिट स्टेट डिड अपडेट विजेट या स्टेट डॉट डिड चेंज डिपेंडेंसीज में। लेकिन अगर हम स्टेटलेस विजेट में अगर इसको यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा फ्यूचर का। उसमें हमें जो फ्यूचर है उसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमें ये डेटा फ्यूचर से चाहिए। उसको पहले डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम उसे फ्यूचर बिल्डर में यूज़ करेंगे। इस तरह हम नहीं कर सकते कि फ्यूचर बिल्डर के अंदर जो आर्गूमेंट है फ्यूचर, वहाँ डायरेक्ट ही वहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक्रोनसली डेटा आएगा और वो फ्यूचर को मतलब पास करेगा और फिर वो आगे बिल्डर को देगा। तो अगर हमने स्टेटलेस विजन में इसको यूज़ करना है तो इसके लिए हम फ्यूचर को पहले डिफ़ाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं डैट स्टूडियो से। ये मैंने दोनों स्टेटलेस विजेट बनाए हुए हैं, ये भी स्टेटलेस विजेट है और उसके बाद ये भी एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे चाइल्ड फ्यूचर बिल्डर लिख देता हूँ मैं, फ्यूचर बिल्डर। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है वो बिल्डर है। बिल्डर के अलावा फ्यूचर को भी हमें लाजमी यहाँ पे उस आर्गूमेंट को भी पास कराना होता है, क्योंकि जो फ्यूचर होता है वो वैल्यू देता है और बिल्डर फिर उसको बिल्ड करता है। तो बिल्डर में हम अब लिखेंगे, इसे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और फिर कॉन्टेक्स्ट इसको पास कराएंगे। यहाँ पे बिल्डर में बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को एक पास कराएंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एसिंक स्नैपशॉट आगे पास कराएंगे, एसिंक्रोनस स्नैपशॉट। और इसकी जो एसिंक स्नैपशॉट इसकी जो टाइप देंगे वो अगर हमने बिल्डर जो फ्यूचर में देंगे स्ट्रिंग अगर हम देंगे तो यहाँ पे इसकी जो टाइप लिखेंगे ये इनके दरमियान जो लिखी हुई है स्ट्रिंग, तो वही टाइप देनी है जो हम बिल्डर में इसको पास कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्नैपशॉट आएगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे अब मैंने जो बिल्डर के लिए मतलब स्क्रीन पे जो चीज़ें शो करानी है वो मैं यहाँ बिल्डर के अंदर लिखूँगा, रिटर्न करूँगा कंटेनर को, और फिर इस कंटेनर से आगे ये अच्छा फ़िलहाल इसे रहने दें, बाद में देखते हैं। रिटर्न कंटेनर में इसका चाइल्ड एक लिख देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं पास करा देता हूँ जी फ्यूचर बिल्डर, या सीधा ऊपर एक डिफ़ाइन करते हैं जो हम बिल्डर से लेंगे वैल्यू, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इस तरह से, या डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। अब ऊपर स्टेटलेस विजेट के अंदर मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा, इसे स्टेटफुल बना देते हैं ताकि हम जो इनिट स्टेट है उसमें भी हम ये जो आगे फ्यूचर यहाँ पे बनाएंगे वो फिर उसमें हम कॉल कर लेंगे इनिट स्टेट में। तो उससे यह फ़ायदा होगा कि हमारी ऐप जो ही चलेगी तो चलने से पहले वो फ्यूचर कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारी ऐप चल जाएगी। तो इसको स्टेटफुल विजेट कर लेते हैं Alt+Enter प्रेस करके, और यहाँ पे अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ फ्यूचर
हमें फ्यूचर में वैल्यू चाहिए और जो टाइप है वो स्ट्रिंग की है। और यहाँ पे उसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको कंस्ट्रक्टर को या मेथड को गेट स्ट्रिंग का। और यहाँ पे इसको एसिंक्रोनस कर देते हैं, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू है, किसी भी टाइम आ सकती है। सिंक्रोनस मतलब एक ख़ास टाइम के मतलब वक्फे में है, 2 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद फिक्स्ड हो। लेकिन एसिंक्रोनस का मतलब है कि किसी भी टाइम हमारे पास डेटा आ सकता है। तो क्योंकि ये मेरे पास अब APIs वगैरह नहीं है, तो मैं आपको जल्दी से इसकी जो दूसरा तरीका है, ख़ुद यहाँ पे टाइमर सेट करके उसको डिले दूंगा और उसके बाद रिटर्न कर दूंगा स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अवेट फ्यूचर डॉट डिलेड, और यहाँ पे ड्यूरेशन देना है, ड्यूरेशन। उसके बाद यहाँ पे सेकंड्स में ड्यूरेशन देना है, मैं 3 सेकंड का ड्यूरेशन दे देता हूँ। मतलब 3 सेकंड ये वेट करेगा, उसके बाद रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या है जी, आई एम डेटा या कुछ भी लिख दें, जो भी स्ट्रिंग हमने रिटर्न करानी है। तो ये आ गई। उसके बाद इसके नीचे ही मैं इनिट स्टेट को डिफ़ाइन करता हूँ। इनिट स्टेट, ये स्टेटफुल मेथड में ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इनिट स्टेट में मैं इसको पास करा देता हूँ गेट स्ट्रिंग को, या फिर इस तरह करते हैं। इनिट स्टेट में पहले एक वैल्यू स्ट्रिंग की डिफ़ाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग का वेरिएबल फ्यूचर स्ट्रिंग, और उसे मैं नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग या वैल्यू को नाम दे दें सिंपल। इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें, और यहाँ पे अब मैंने इसे कॉल इस तरह करना है, वैल्यू को इक्वल कर देना है गेट स्ट्रिंग के, वैल्यू इज इक्वल टू गेट स्ट्रिंग, और वो वाली वैल्यू मैं यहाँ टेक्स्ट में दूंगा। अब यहाँ पे ये कहता है फ्यूचर स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द टाइप स्ट्रिंग। तो इसका ये सलूशन है कि यहाँ पे इसको लेट कर दें, ऐड लेट मॉडिफायर, और यहाँ पे इसको स्नैपशॉट डॉट डेटा लिखेंगे, जो मतलब स्नैपशॉट से डेटा आएगा, और जो वैल्यू है उसको हमने फ्यूचर में पास कराना है। फ्यूचर यहाँ पे पास करा देता हूँ मैं वैल्यू को। ठीक है, ये पास हो गई। और उसके बाद यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ठीक कर दें, स्नैपशॉट, एसिंग स्नैपशॉट। और इसके अलावा यहाँ पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं, वो अब कंडीशंस में लगाने चला हूँ। इस वैल्यू का एरर को सॉल्व कर दें, ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये एक चीज़ ख़त्म कर दें। तो ये फ्यूचर में हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ से आगे शुरू करते हैं, इफ़ की कंडीशन लगा के, इफ़ स्नैपशॉट इसको कंटेनर के बाहर लिखना है, इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। अगर वेटिंग में है तो फिर हम यहाँ पे कुछ और डेटा शो कराएंगे। रिटर्न करा देता हूँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट को, और उसके अंदर लिख देता हूँ मैं वेटिंग। उसके बाद और एक है इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू, दूसरा होता है वेटिंग के अलावा एक्टिव है, उसके बाद डन है। एक्टिव के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि गेटिंग स्ट्रिंग या इस तरह का कुछ भी लिख दें। उसके बाद तीसरी एक लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट डन। तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट रिटर्न करवाऊँगा मैं डन का। अब ये जहाँ पर डन हो गया है, यहाँ पे इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे एल्स इफ लिख दें,
और यहाँ पे भी एल्स इफ लिख लें। यहाँ मैं लिखूँगा इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर पहले लिख देते हैं, हैज़ एरर। अगर एरर है तो फिर जो ये रिटर्न कराए एरर को। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख दूंगा मैं एरर, और इस रिटर्न को एंड पे लिख देते हैं। अगर एरर है तो ये चीज़ शो कराए वो। उसके बाद अगर एरर ना आए तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ स्नैपशॉट हैज़ डेटा। अगर उसके पास डेटा है तो फिर ये शो कराए रिटर्न टेक्स्ट इनटू स्नैपशॉट डॉट डेटा, ये चीज़ शो कराए। यहाँ पे इसको होवर करके देख लेते हैं इसके क्या एरर है। टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड, इसको लेट डिफाइन कर दें यहाँ पे, ऐड लेट मॉडिफायर। उसके बाद इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और एंड पे रिटर्न कराएंगे एल्स रिटर्न टेक्स्ट इनटू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। और उसके बाद ये डन हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर डन नहीं है तो उसके अलावा एक और यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे डन को रिमूव करके और इसके बाद लिखेंगे आखिरी कंडीशन एल्स। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे स्नैपशॉट टेक्स्ट, आई थिंक मिलेगा इसको, स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट, जो भी कनेक्शन स्टेट होगी। टाइप कनेक्शन स्टेट कैन नॉट बी असाइंड, इसको स्ट्रिंग में रैप कर दें और यहाँ पे डॉलर साइन डाल दें, डॉलर साइन स्टेट, ये अब हमारी स्टेट होगी। उसके बाद ये कंटेनर वाला जो पार्ट है ये हमने हैज़ डेटा वाली जो जगह है यहाँ पे डाल दिया है, तो इसको भी यहाँ से अब रिमूव कर दें। अब इसे रन करके चेक करते हैं। जब रन हो जाती है तो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये तो ये मेरी ऐप रन हो गई है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये काफ़ी स्मॉल शो हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ ये डेटा रिटर्न कर रहा है और उसके पास एरर नहीं है, हैज़ डेटा ट्रू है, वहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग में दे देता हूँ टेक्स्ट को, या स्ट्रिंग में ना भी दें तो इसके साथ स्टाइल ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज़ मैं 30 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ। चलें, कलर ठीक है, इसी तरह रहने देते हैं। अब इसे रन करते हैं। और कुछ और चीज़ें भी जो रह गई हैं वो ये है कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न ना करवाएं, इसको खाली छोड़ दें, या यहाँ पे मैं लिख दूँ थ्रो एक्सेप्शन, तो फिर भी हमारे पास एरर आएगा। और उसको ये वाली जहाँ पे कनेक्शन स्टेट डॉट डन लिखा हुआ है और हैज़ एरर वाला जो पार्ट है वो इसको यहाँ पे कवर करेगा और एरर शो कराएगा। उसके बाद यहाँ वेटिंग की जगह जहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वेटिंग, यहाँ पे मैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर भी शो करा सकता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लिख सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि फ्यूचर बिल्डर की जो इनिशियल वैल्यू है वो भी हम दे सकते हैं ताकि एरर ना आए। या कभी कभार इस तरह होता है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई नल वैल्यू शो ना हो, तो उसके लिए हम इनिशियल डेटा शो कराएंगे। और इनिशियल डेटा जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि फ्यूचर बिल्डर की जो टाइप है वो स्ट्रिंग में है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं।
मैं फ्लटर लिख देता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, जिस तरह हम अभी तो मैंने इनिट स्टेट में इसको डाला हुआ है गेट स्ट्रिंग वाले जो फ्यूचर बिल्डर है, फ्यूचर है, अगर मैं यहाँ पे नहीं डालता और इनिट स्टेट में कुछ नहीं डालता तो हमें रिटर्न नल की जगह ये टेक्स्ट शो होगा जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इनिशियल डेटा में। अभी इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं रिटर्न स्ट्रिंग जो कर रहा है उसको मैं कमेंट करके यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन लिख देता हूँ, थ्रो एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में एरर लिख देता हूँ मैं। अब जब इसे रन करूँगा तो जहाँ पे मैंने इफ एल्स की कंडीशंस लगाई हुई हैं तो उनके मुताबिक स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर ये वाला हमें यहाँ पे डेटा शो होना चाहिए, मतलब एरर और स्नैपशॉट डॉट एरर ये जो भी एरर होगा ये इसको इस तरह कर दें बस। अब इसे रन करके चेक करते हैं। ये रन हो गई है लेकिन अब ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है स्नैपशॉट के पास अगर कोई डेटा नहीं होगा तो वो एरर ही देगा, तो यहाँ पे इसलिए एरर शो हो रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जज़ाकल्लाह।